गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा था, तो जरा देखा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले बर्डिंग देखा था, जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि बर्ड एक स्मॉल आउटग्रोथ होता है पेरेंट बॉडी का। बर्ड्स के दो टाइप, बाहर से अगर जो बॉडी के आउटसाइड फॉर्म करे उसे एक्सोजिनस बर्ड कहेंगे, जो बॉडी के इनसाइड फॉर्म करेंगे उसे एंडोजिनस बर्ड्स कहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसका नाम स्पॉन्जेस में था स्पॉन्जिला। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद था स्ट्रॉबिलाइजेशन। ये स्ट्रॉबिलाइजेशन ऑरेलिया में फॉर्म कर रहा था इस टाइप के सेगमेंट पे, क्लियर है, जिनका लार्वा का नाम था क्या चीज, दैट इज इफाइरा और प्लैन्यूला। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे कि सेकंड स्टेप आ रहा था जिसका नाम क्या था, फिजन था। फिजन का मतलब होता है विभाजन, यानी पेरेंट बॉडी से किस टाइप में दो डॉटर सेल्स वगैरह का फॉर्मेशन करना, उसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं, फिजन कह रहे हैं। इसके बिहाफ पर फिजन दो टाइप के थे। पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब टू इक्वल डिवीजन। बाइनरी फिजन में चार टाइप हम लोग देखे थे। सिंपल बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में होता था, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो यूग्लिना में होता था, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो पैरामीशियम में होता था, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन जो सेरेटियम में होता था। क्लियर है, ये सब हम लोगों ने बाइनरी फिजन्स वगैरह देखे। उसके बाद इसी फिजन में हम लोग टाइप देखे मल्टीपल फिजन का। मल्टीपल फिजन में हम लोग ये देखे कि ये उस समय होता है जब कंडीशन कैसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है। कब देखे थे कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जिसका एग्जाम्पल था कि मलेरियल पैरासाइट यानी सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर रहा था अपनी तरफ, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन पे रिटर्न कर रहा था इसके सिस्ट जो थे वो क्या हो जा रहे थे, सिस्ट वॉल ब्रेक हो रहे थे, और जो छोटे छोटे प्लाज्मोडियम थे वो एटमॉस्फेयर में पहुंच करके बेसिकली क्या कर रहे थे, न्यू प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देखा था प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी में हम लोगों ने ये देखा कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पीसीज होता है जिसका नाम है ओपेलिना। ये ओपेलिना में क्या था कि मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट बॉडी जो होता है वो डिवाइड होता था मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर सेल्स में, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोटॉमी कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर फ्रेगमेंटेशंस कहते किसे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि पेरेंट्स बॉडी टुकड़े में बट जाएंगे, टुकड़ों में बट जाएंगे और उससे न्यू प्लांट बनाएंगे। जैसे स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, स्पंजेस, एकिनोडर्मेटास, ईटीसीज, ये सब सारी क्या चीज है, एनिमल है, स्पॉन्जेस और एकिनोडर्मेटास। क्लियर, जो कि फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें भी ये भी बताया था कि प्लानेरिया जिसके पास हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, अब हम लोग रीजनरेशन को यहां से कंटिन्यू करते हैं। हालांकि जब देखा जाए रीजनरेशन सिंपल मतलब क्या होता है, रीग्रोथ होता है। उसी चीज को अपन सिंपली क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन कह रहे हैं। और ये जो रीग्रोथ होगा बेटा ये कहां पे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ दैट इज इंज्योर्ड, जिसे कह सकते क्या, इंज्योर्ड रीजन, यानी जो रीजन में टूटा हुआ होगा, इंज्यूरी लगा हुआ होगा, उसी पार्ट को ये रीजनरेट करता है, उसी चीज को रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन कितने टाइप का, तो सबसे पहला बेटा जिसका नाम अपन क्या कहते हैं, जिसका नाम अपन मॉर्फो या फिर मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं। मॉर्फोलैक्सिस अब टर्म क्या है, मॉर्फो टर्म आपको क्लियर पता है कि ये जो भी टर्म है ये मॉर्फोलॉजी से लिया गया है। मतलब कि इसमें होल बॉडी जो फॉर्म्ड होगा वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट से फॉर्म कर जाएगा। मतलब कि स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, क्लियर है, और ये क्या फॉर्म करेगा, होल बॉडी फॉर्म करेगा, यानी कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर लेगा। जिसका एग्जाम्पल क्या है, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यानी अगर छोटे फ्रेगमेंट से पूरे प्लांट बॉडी को डेवलप कर लिया जाए, उस चीज का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज मॉर्फोलैक्सिस, जो कि एक रीजनरेशन का टाइप है। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड जो आता है जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, एपीमॉर्फिस कहते हैं। आखिर ये एपीमॉर्फोसिस है क्या, कौन क्या कह सकता है कि एपीमॉर्फोसिस है, कुछ बड़ा नाम। अब जरा देखा जाए एपीमॉर्फोसिस।
एक्चुअल में ये वो पार्ट है एपिमॉर्फोसिस का जिसमें कि जो लॉस्ट बॉडी पार्ट होता है ना उसका रिप्लेसमेंट होता है, यानी कह सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। लॉस्ट बॉडी पार्ट्स का जो रिप्लेसमेंट होता है उस चीज को अपन एपिमॉर्फोसिस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल, और कह सकते हो कि इसका एग्जाम्पल जो है लिजार्ड, ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, लिजार्ड है, स्टारफिश है और ईटीसी कह सकते हो। एक और चीज है डियर स्टूडेंट्स, अब ये दो टाइप का होगा, ये आइदर रिपैरेटिव होगा आइदर रीस्टोरेटिव होगा। मतलब टर्म समझना, ये क्या होगा, ये खुद कैसे हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे। पहला जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रिपैरेटिव कहते हैं। रिपैरेटिव का मतलब क्या है, टर्म समझना रिपैरेटिव का। अब क्या है कि ये जो सर्टेन डैमेज टिश्यू होगा ना, यानी इसमें ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू ग्रो करेगा, बोलो हाँ या ना। इसी चीज को सिंपली अपन क्या कहेंगे, रिपैरेटिव कहेंगे। सेकंड जो अपने पास आता है जिस चीज का नाम अपन क्या कहेंगे, रीस्टोरेटिव कहेंगे। रीस्टोरेटिव का मतलब रीस्टोर करना। आप जानते हो नॉर्मल टर्म में अपन हमेशा बात करते हैं कि रीस्टोर कर दिया, यानी कि सेवरल बॉडी पार्ट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रीडेवलप हो जाएंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, दो एपिमॉर्फोसिस का एग्जांपल है, यानी रीजनरेशन कंप्लीट। अब रीजनरेशन के बाद जो आता है जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं, जिस चीज का गेमे कहते हैं। क्लियर है, यस, गैमा। गैमा अगर टर्म देखोगे तो ये कहां पे ऑब्जर्व होगा, गैमा क्या होगा कि मान लो मार्केंसिया है, ये क्या है, ये मार्केंसिया है। इस जगह पे बेटा ऐसा फॉर्म करेगा, ये दिख रहा है। इस चीज का नाम अपन क्या देंगे, गैमे देंगे। क्लियर, या फिर गैमा कप कहेंगे, आप जानते हो। अब ये तो डाइकोटोमिनस हो गया है ना। जब डाइकोटोमिनस हो गया तो गैमे किस में ऑब्जर्व हो रहा है, बोलिएगा प्लीज। ये जो ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज एग्जाम्पल इसका है क्या, मार्केंसिया एग्जाम्पल है। इसमें क्या रहा कि पेरेंट बॉडी पर आइदर ये जो आइदर यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर प्रोपोग्यूल्स डेवलप करेंगे। क्या है ये हो सकता है आइदर यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर। और ये कहां पे डेवलप कर रहा है, तो डेवलप कर रहा है ऑन पेरेंट बॉडी। क्लियर है बेटा, पेरेंट बॉडी पे डेवलप किया, इसी अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं, गैमे कहते हैं। और जब ये डेवलप हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिक जो होगा डिटैच करेगा और न्यू पेरेंट का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है, और याद रखिएगा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन क्या कहते हैं, अगर एक के बारे में बात करेंगे तो थाली है ना, थैली। क्लियर, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। बहुत ही फेमस है, आप जानते हो, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अगर कहीं ऑब्जर्व किया गया है तो वो कहां ऑब्जर्व किया गया है, कौन बताएगा, ये सबसे ज्यादा फंगी में ऑब्जर्व किया गया है। स्पोर फॉर्मेशन के एंटायर इवेंट को अपन क्या कहते हैं, स्पोर्युलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, स्पोर्युलेशन कहते हैं।
अब जरा देखा जाए कि स्पोर कैसा होता है, व्याख्या कर ले अपन। स्पोर पहला तो ये माइक्रोस्कोपिक होगा, है ना, माइक्रोस्कोपिक होगा, ठीक है, सिंगल सेल्ड होगा। आ रही बात समझ में? सिंगल सेल्ड के बाद क्या होगा, थिन होगा या फिर थिक वॉल्ड होंगे। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, है ना? और ये डाइवर्स करेगा। एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए तो अब मान लो कि किस टाइप के स्पोर हो सकते हैं। अगर ये बंदा रहा, बताओ भाई ये क्या है, ये है क्ले माइडोमोनास है। अगर इसका स्पोर फॉर्म किया तो ये जू स्पोर्स कहलाएगा। क्यों जू स्पोर्स कहलाएगा? क्योंकि इसके पास फ्लैजेला है, और फ्लैजेला क्या होता है, मोटाइल होता है। क्लियर है? क्लेमाइडोमोनास है। आ रही बात समझ में? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए जैसे जू स्पोर, मोटाइल, ये रह गया। अगर बात करते हैं दूसरा, ये क्या बना रहा हूं, बताओ भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है बेटा पेनिसिलिन है। क्या ये? पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम के अंदर ये जो भी स्पोर्स फॉर्म करेंगे ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे ना। क्लियर है? कैसे होंगे? ये नॉन मोटाइल होंगे। और आप जानते हो ये पेनिसिलियम क्या होता है, एक फंगी होता है। क्लियर है? अब याद रख लेना कि एक और चीजें हैं, सिंपल याद करके रख लो, जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर, क्या चीज, क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं जिसे। ये क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है किस पे, राइजोपस पे। क्लियर है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आप नाम सुने होंगे ऊडिया, है ना, ये स्पेलिंग है OIDIA। ये ऊडिया जो होगा ये स्मॉल और थिन वॉल्ड होगा। क्या होगा? ये स्मॉल और थिन वॉल्ड होंगे। ये स्मॉल और थिन वॉल्ड बेसिकली किस में होंगे, एगैरिकस में होंगे। क्लियर है? उसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स एक्चुअल में ये नॉन मोटाइल होते हैं। ध्यान रख लेना कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। एग्जाम्पल एक फंगी है जिसका नाम क्या है, म्यूकॉर। ये स्पोर फॉर्मेशन में ये आपको याद रखना है, और ये सारे आपके लिए VVI होंगे और डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं किसके बारे में, अब एक टर्म के बारे में बात करते हैं जो प्लांट के बारे में बोलता है, जिसका नाम अपन क्या देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देते हैं। ये है क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, जरा समझेंगे प्लीज इस जगह पे। अब जब वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के बारे में बात किया जाए तो मतलब कि जो वेजिटेटिव पार्ट है, यानी देखो प्लांट जो है, प्लांट लिख रहा हूं मैं, प्लांट इज फॉर्म्ड किससे, बाय वेजिटेटिव पार्ट। जब ये वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप करेगा उस चीज को अपन क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होंगे, ये वेजिटेटिव पार्ट सबसे पहला बर्ड्स हो सकता है, ट्यूबर हो सकता है जो पोटैटो को कहते हैं, या फिर राइजोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो टाइप के होंगे, इसके 2 मेथड्स होंगे। अब कहोगे हाँ सर, अब आपकी बात मुद्दे वाली आई। पहला जो होगा जिसका नाम अपन क्या कहेंगे, नेचुरल मेथड कहेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड जो होगा जिस चीज का नाम अपन क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल कहेंगे।
है ना, यानी एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन जो प्रोड्यूस करता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सिंपल नाम लिखूंगा, नाम लिखने के बाद उस पर जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। पहला, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, ए, नेचुरल मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है बेटा। ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सो हम लोग उतना कंसिडर नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन नेचुरल मेथड पे। नेचुरल मेथड में देखा जाए कि ये नेचुरल प्रोसेस होगा किससे, तो ये जो भी टेक प्लेस होगा वो रूट से होगा, स्टेम से होगा, है ना, लीव से होगा, ठीक है, बल्बिल से होगा, बल्बिल्स के बाद किससे होगा, टूरियन से होगा। अब कहोगे कि ये भाई ये कौन सा है, तो आज टूरियन आपके लिए बन गया एक क्वेश्चन कि आखिर टूरियन क्या होता है। अब बताओ। अब जरा देखो कि पहला फर्स्ट पॉइंट आया कि प्रोपोगेशन बाय रूट। क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स। रूट से कौन कौन करेगा? क्लियर है? ये दोनों रूट से होगा, टैप रूट प्लस एडवेंटिशियस रूट्स हेल्प करेंगे। जिसका एग्जांपल, अगर टैप रूट का लिया जाए तो टैप रूट का होगा दैट इज डेल बर्गिया। एडवेंटिशियस रूट का होगा दैट इज स्वीट पोटैटो। क्या होगा? स्वीट पोटैटो होगा बेटा। टर्म समझना इसके आगे और भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। रेलिवेंट टॉपिक्स क्या होंगे, जैसे कि अब अपन स्टेम से देख लेते हैं। बाय स्टेम। स्टेम में क्या है कि ये वेरियस स्टेम मॉडिफिकेशन है। जब वेरियस स्टेम मॉडिफिकेशन होगा तो ये बहुत सारे टाइप के होंगे, कारण स्टेम मॉडिफिकेशन बहुत भरे पड़े होते हैं। क्लियर है? स्टेम मॉडिफिकेशन बहुत भरे पड़े होते हैं। जरा देखा जाए, पहला जिसे अपन कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में बिल्कुल क्लियर है कि ये पोटैटो ही कर पाएगा। कौन करेगा बेटा? तो ये आपका बटाका करेगा। पोटैटो क्या करेगा? पोटैटो कर देगा। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट समझना, जब ये पोटैटो रहा तो ये क्या हो गया? तो ट्यूबर हो गया ना। आ रही बात समझ में? पोटैटो किसका पार्ट हो गया? ट्यूबर का पार्ट हो गया। तो क्या सिर्फ यही करेगा अंडरग्राउंड स्टेम में? नहीं डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत करेंगे। जैसे इसके बाद आएगा क्या? बल्ब्स आएगा। बल्ब्स में क्या है? आपका एग्जाम्पल आप जानते हो, ओनियन। क्या? ओनियन। नेक्स्ट आता है कॉम। क्लियर है? कॉम्स में क्या होगा बेटा? इसमें स्वेलेन स्टेम होगा। स्वेलेन स्टेम कहां पर होगा? नोड्स, और उसके पास बर्ड्स होगा, जिसका एग्जाम्पल सूरन कहते हैं या फिर कोलोकासिया कहते हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद राइजोम आएगा। राइजोम जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, दैट इज आप हल्दी वगैरह ले सकते हो, ठीक है, यानी जिंजर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सकर्स आते हैं, है ना। सकर्स में अगर बेसिकली एग्जांपल देख लोगे तो एक ही है, मिंट प्लांट है। इसके NCERT के डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, जैसे अंडरग्राउंड रहा, अंडरग्राउंड के बाद अब कौन सा स्टेम? तो जिस चीज़ को बी कहते हैं अपन, दैट इज सब एरियल। क्या कहते हैं? सब एरियल कहते हैं बेटा, है ना। सब एरियल में अगर देखा जाए, यानी थोड़ा सा हवा में प्रेजेंट होता है, दैट इज द सब एरियल। जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? क्रीपिंग स्टेम कहते हैं, यानी जो रेंग करके चलता है वो स्टेम पे, ठीक है। इसके भी मोस्टली क्या होंगे? 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे?
3 टाइप के होंगे। सबसे पहला टाइप जो होगा वो रनर होगा। रनर जिसे अपन ग्रास कहते हैं। ग्रास में आता है कौन? साइनोडॉन। साइनोडॉन का मतलब होता है दूब ग्रास, ठीक है। सेकंड आता है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? स्टोलोन कहते हैं। स्टोलोन क्या है बेटा? ये स्टोलोन ऐसा होता है जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लो, स्ट्रॉबेरी है ना। ये स्ट्रॉबेरी जो एग्जांपल है वो किसका है? स्टोलोन का एग्जांपल है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट जो है इसमें वो कौन सा है? दैट इज जिस चीज को अपन क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट इकॉर्निया क्रैसिपस। ऑफसेट क्या? इकॉर्निया क्रैसिपस, ठीक है, जिसे अपन नाम क्या देते हैं? वाटर हाइसिंथ देते हैं। क्लियर? वाटर हाइसिंथ जो है आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अरे ये बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब सब एरियल के बाद अगर कोई बात करता है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन सा? दैट इज सी, जिसका नाम क्या है? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम पे अगर देखा जाए, एरियल स्टेम में कौन होगा बेटा? ये तो बहुत ही कॉमन हो जाएगा एरियल स्टेम, है ना। एरियल स्टेम में सिंपल अगर देखा जाए तो वो सिर्फ क्या होगा? सुगर केन होगा। सुगर केन अपने जो स्टेम उसके ऊपर जमीन से ऊपर निकला हुआ रहता है उसी से बेसिकली क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में मदद करता है। आप देखे होंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो पॉइंट रहा जैसे बाई स्टेम था, अब जो अपन डिस्कस करेंगे स्टेम के बाद वो क्या रहेगा? दैट इज बाई लीव्स। थर्ड पॉइंट, बाई लीव्स। लीव से अब कौन करता हुआ दिखेगा? लीव से बेटा जो करेगा, एग्जाम्पल है पान फूटी, जिसे क्या कहते हो? ब्रायोफाइलम कहते हो। क्या कहते हो डियर स्टूडेंट? ब्रायोफाइलम कहते हो या फिर बेगोनिया कहते हो, है ना। आप जानते हो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ होगा, उस डायग्राम पर देख लेना कि लीव्स के जो साइड साइड है बेटा, यहां से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है? जब ये यहां से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा तो इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? बाय लीफ प्रोपगेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि सिंपल कह सकते हैं बाय टूरियॉन्स, या फिर टूरियॉन्स कह लो, या फिर क्या कहोगे? बल्बिल कहोगे। क्या कहोगे डियर स्टूडेंट? बल्बिल्स कहोगे। बल्बिल्स के बिहाफ पर अगर बात किया जाए कि आखिर ये बल्बिल है क्या, तो समझो, अगर टूरियॉन होता है तो टूरियॉन एक्चुअल में स्वेलन बर्ड्स है। ये क्या चीज है? स्वेलन बर्ड है। स्वेलन बर्ड क्या है? तो आपको सिर्फ एक ही काम के लिए पता होगा कि ये कहीं ना कहीं फूड स्टोर करता है। क्लियर है? जब फूड स्टोर करता है, लेकिन ये टूरियॉन स्वेलन बर्ड है, मतलब कि जब तक पेरेंट में है तब तक स्वेलन है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस के बाद आता है ना, तब ये डिटैच हो जाता है प्लांट बॉडी से और डिटैच होकर के न्यू प्लांट बनाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? यूट्रिक्यूलेरिया है। बेटा ये सब सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो, और बल्बिल्स का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, डायग्राम पे है कि इसके पास मल्टी सेलुलर फ्लैसी बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर फ्लैसी बर्ड्स होते हैं। अब जब मल्टी सेलुलर फ्लैसी बर्ड्स प्रेजेंट रहा जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काम करता है, उसका एग्जाम्पल क्या रहा? ऑक्सैलिस रहा। क्या रहा डियर स्टूडेंट? उसका एग्जाम्पल ऑक्सैलिस रहा। सो आज के वीडियो में फिलहाल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के ही फर्स्ट नेचुरल मेथड, कल हम लोग बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। सो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।